साल था 1931। कानपुर जंक्शन से निकल चुकी एक रेलवे कैश ट्रेन जिसमें लाखों रुपए का सरकारी कैश जा रहा था। रेलवे के गार्ड और ड्राइवर को नहीं पता था कि ट्रैक के आगे क्या जाल बिछा है। रात के करीब 2 बजे ट्रेन अचानक झटके से रुक जाती है। ड्राइवर नीचे उतरता है और देखता है पटरी पर लकड़ियों का गट्ठर रखा है और तभी अंधेरे से निकलते हैं करीब 20 हथियारबंद डकैत, सिर पर गमछा, हाथ में बंदूकें। किसी को कुछ समझने से पहले ही ड्राइवर और गार्ड को बंदूक की नोक पर ले लिया गया। डकैतों ने ट्रेन के डिब्बे खोले, कैश बॉक्स निकाले और कुछ ही मिनटों में पूरे 60 लाख रुपए लेकर गायब हो गए। किसी को चोट नहीं पहुंची, लेकिन रेलवे का खजाना साफ हो गया। सुबह तक खबर पूरे कानपुर में फैल चुकी थी, रेलवे का कैश लूट लिया गया है। पुलिस के लिए यह एक चुनौती बन गया। एसपी से लेकर आईजी तक की टीमें लगी, सैकड़ों गांवों में छापेमारी हुई, लेकिन डकैत ऐसे गायब हुए जैसे जमीन निगल गई हो। जांच में पता चला यह कोई सामान्य गैंग नहीं था, बल्कि चंबल घाटी के डकैत गिरोह का काम था। सरगना था शिवराम गुर्जर। उसने महीनों तक इस पूरी डकैती की प्लानिंग की थी। ट्रेन के रूट, कैश की टाइमिंग, सब कुछ पहले से तय था। पुलिस ने जब उसके ठिकानों पर छापे मारे तो लाखों रुपए तो मिले, लेकिन चोरी की पूरी रकम कभी नहीं मिली। कहा जाता है शिवराम और उसके गैंग ने वो पैसा गरीब गांव वालों में बांट दिया ताकि लोग उसे भगवान की तरह पूजे। गांवों में लोग उसके लिए मंदिर जैसे जगहों पर दिया जलाते थे। वो सिर्फ अपराधी नहीं, कुछ लोगों के लिए रॉबिन हुड ऑफ चंबल बन गया था। सालों की पीछा करने के बाद पुलिस ने गिरोह के ज्यादातर सदस्यों को पकड़ लिया। कई मुठभेड़ों में मारे गए, लेकिन मुख्य सरगना शिवराम गुर्जर कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। कुछ कहते हैं वो नेपाल भाग गया, कुछ कहते हैं पुलिस ने सीक्रेट एनकाउंटर में उसे खत्म किया, लेकिन सच्चाई आज तक रहस्य बनी हुई है। कानपुर की यह कहानी बताती है कि अपराध कभी छोटा नहीं होता, लेकिन अगर उसमें दिमाग और डेयरिंग हो तो वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। 1981 की वह रात आज भी कानपुर की पुलिस फाइलों में एक अनसॉल्व्ड केस के रूप में बंद है और लोग अब भी पूछते हैं आखिर वो चोरी का पैसा गया कहां।